पहली बार फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल में यहाँ पर हमें आईफोन के प्रो मॉडल्स पर काफ़ी हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। तो शायद आपने सोचा होगा कि इस बार आपको आईफोन बाय करना चाहिए और आपको पता है जैसे ही सेल स्टार्ट होती है आईफोन का प्राइस इंक्रीज होता चला जाता है और आप उसको बाय नहीं कर पाते हो लोएस्ट प्राइस पर। इसलिए फ्लिपकार्ट ने प्री रिजर्व पास को लॉन्च किया, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी सारी टर्म एंड कंडीशंस हैं। इस पास को बाय करने से पहले आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि पहले आप पास बाय कर लोगे फिर बाद में आप पछताओगे कि मैंने ये पास क्यों बाय किया। और आपके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी होंगे, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे तो आपको उनका भी आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आईफोन के प्राइस पर। यहाँ पर आईफोन 16 प्रो हमें 70,000 का देखने के लिए मिल जाएगा और आईफोन 16 प्रो मैक्स मिलेगा 90,000 का। लेकिन जो हमें 70,000 का आईफोन 16 प्रो मिलेगा वो मिलने वाला है हमें 128 GB वेरिएंट वाला, जिसको मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपका थोड़ा सा भी हैवी यूज़ है तो आपकी 128 GB ऐसे ही बढ़ जाएगी, आपका स्पेस कम पड़ने वाला है। तो अगर आप 16 प्रो के 256 मॉडल के साथ जाओगे तो मे बी वो आपको 80,000 का मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट डील तो आईफोन 16 प्रो मैक्स ही निकल के आ रही है। बाकी आपके ऊपर है आपको आईफोन 16 प्रो का कौन सा वेरिएंट बाय करना है। और यहाँ पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, आपको ये बात किसी ने नहीं बताई होगी शायद। आप सोच रहे होगे कि जो आईफोन 16 प्रो है वो आपको 70,000 में मिल जाएगा 70,000 में, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट कार्ड ऑफर भी इंक्लूडेड है 5,000 का। और यहाँ पर एक्सिस कार्ड हो या फिर आपके पास आईसीआईसीआई का क्रेडिट कार्ड हो, दोनों पर ये वर्क करेगा। तो अगर आपको लोएस्ट प्राइस पर बाय करना है तो आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का भी जुगाड़ करके रखना है। अब हम बात करते हैं पास के बारे में। सबसे पहले अगर आप पास बाय कर रहे हो तो एक अकाउंट पर आप एक ही पास बाय कर सकते हो और साथ ही एक पास से आप एक ही आईफोन बाय कर सकते हो। तो अगर आपको 2 आईफोन बाय करने हैं तो आप 2 अलग अलग अकाउंट का यूज़ कर सकते हो। जब आप पास बाय करोगे तो वहाँ पर देख लेना आप कौन से वेरिएंट का पास बाय कर रहे हैं। आईफोन 16 प्रो के 128 GB वेरिएंट का या फिर 256 GB वेरिएंट का। 16 प्रो मैक्स का बाय कर रहे हो तो वो तो बेस ही स्टार्ट होता है 256 GB वेरिएंट से, क्योंकि इस बार आपको स्टोरेज वेरिएंट को ही सिलेक्ट करना है पास के अकॉर्डिंग। कलर का यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। जब आप आईफोन बाय करने जाओगे उस टाइम पर जो भी कलर ऑप्शन अवेलेबल है आप किसी भी कलर को बाय कर सकते हो। लास्ट टाइम ऐसा नहीं था, लास्ट टाइम आपको स्पेसिफिक कलर वेरिएंट के ही पास को बाय करना होता था। तो आपको सिर्फ वेरिएंट सेलेक्ट करना है, स्टोरेज के कलर आप कोई भी बाय कर सकते हो। अब अगर आपने पास बाय कर लिया तो ध्यान रखना ये पास नॉन कैंसिलेबल नॉन रिफंडेबल है। आप इस पास को कैंसिल भी नहीं कर सकते और ना ही आपको इस पास का रिफंड मिलेगा किसी भी कंडीशन में। कोई कंडीशन नहीं है कि आपको इस पास का रिफंड मिलेगा। तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि जब आपने पूरा 100% मन बना लिया है, आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह भी है, तभी आपको इस पास को बाय करना है। नहीं तो बाद में हो सकता है कि पास बाय कर लो और आपका प्लान चेंज हो जाए तो आपके 5,000 पानी में जाने वाले हैं, क्योंकि इस बार पास का प्राइस है 5,000 रुपीज़। पास बाय करने के बाद आपको 24 आवर्स का ही टाइम मिलेगा आईफोन को बाय करने का, और ये भी कब मिलेगा? अर्ली एक्सेस के टाइम पर। सेल स्टार्ट है 23 से नॉर्मली, लेकिन जो अर्ली एक्सेस सेल है वो 22 सितंबर से स्टार्ट है। तो आपको 22 सितंबर को ही बाय करना है। और आपने अगर बाय नहीं किया, 24 आवर्स का टाइम निकल गया, 23 सितंबर चली गई, तो ये पास अपने आप ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा जैसे ही अर्ली एक्सेस सेल स्टार्ट होती है, मतलब 22 की नाइट को ही, जैसे 21 खत्म हुई 22 स्टार्ट हुई, रात को 12 बजे ही आपको बाय कर लेना है, क्योंकि बाद में हो सकता है कि आप जिस कलर वेरिएंट को बाय करने की सोच रहे थे वो आपको स्टॉक में ना मिले। पास बाय करने के बाद ऑर्डर हिस्ट्री में आप जाओगे तो वहाँ पर भी आपको एक एक्टिवेशन कोड शायद देखने के लिए मिल जाएगा और आपको जीमेल के थ्रू भी एक एक्टिवेशन कोड सेंड किया जाएगा, लेकिन आप उसको फुल्ली इग्नोर कर सकते हो, उसका कोई यूज़ नहीं होगा जब आपको बाय करना है। जिस अकाउंट से आपने पास बाय किया है, जैसे ही अर्ली एक्सेस सेल स्टार्ट होगी तुरंत आपको जाना है और बाय कर लेना है, वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। और ध्यान रखना जो आपको 5,000 का मनी जो आपने पहले ही पे किया है वो वहाँ से ऑटो डिडक्ट हो जाएगा। जैसे 70,000 का स्मार्टफोन है तो आपको लास्ट में 65,000 ही पे करने होंगे, 5,000 ऑटोमेटिक वहाँ पर डिडक्ट हो जाएंगे। और एक सवाल सबके मन में आता है कि या आप इस पास को बाय करने के बाद स्मार्टफोन को, आईफोन को ईएमआई पर बाय कर पाओगे या फिर नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग 99% हाँ आप बाय कर सकते हो। लास्ट में जो इस टाइप की कुछ अर्ली एक्सेस सेल आई थी वहाँ पर ईएमआई का ऑप्शन आ जाता है जब आप पेमेंट करने जाते हो। बाकी इससे रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने तो कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन जब आप पेमेंट पेज पर जाओगे तो आपको नॉर्मल वही पेमेंट पेज आएगा जैसे आप
और ऑर्डर्स पर बाय करने जाते हो तो वहाँ पर आपको ईएमआई का ऑप्शन मिल जाना चाहिए। और इस बार मैं भी एक पास बाय करने वाला हूँ एक दोस्त के लिए प्रो मैक्स का। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट है तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पर अपडेट करता रहूँगा। तो अपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, और आप कौन से वेरिएंट को बाय करने की सोच रहे हैं वो भी आप कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपको ये पास बाय करना है तो ध्यान रखना है ये पास लिमिटेड टाइम और लिमिटेड स्टॉक में ही रहता है। आपको ये करेक्ट दोपहर में 12 बजे जाना है और बाय कर लेना है, 12:01-2 में ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। जैसे आपको आईफोन को बाय करते टाइम जल्दी करना है, सेम एज इट इज़ पास को बाय करने के लिए भी आपको काफ़ी जल्दी करना पड़ेगा। और 16 सितंबर को ये करेक्ट 12 बजे अवेलेबल होगा। इन फ्यूचर 17 सितंबर और 18 सितंबर, मतलब आप जब तक सेल स्टार्ट नहीं होगी तब तक आप 12 बजे जाके चेकआउट कर सकते हैं, शायद आपको ये पास मिल जाए। लेकिन 16 सितंबर को तो ये करेक्ट 12 बजे अवेलेबल होने ही वाला है, कुछ मिनट्स के लिए ओनली। बाकी आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।